गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं कुछ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा मार्केट डायरेक्शन के साथ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड प्लेस किए हैं डाउन डायरेक्शन पर। ओके, देखते देखते मेरा ये ट्रेड विन भी होने वाला है। अभी देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, रीजन सिंपल है। मार्केट एक अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड मार्केट होने के साथ भी मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया सिर्फ कैंडल का क्लोजिंग एंड देन कैंडल का रिएक्शन देखकर। ठीक है, थोड़ा रिस्की ट्रेड है लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। मैं ये ट्रेड विन हुआ है तो वन स्टेप कंपाउंडिंग करने की कोशिश करूंगा। ओके, अभी देखता हूँ क्या होता है। मतलब मैंने दो तीन कैंडल स्किप किए हैं। जैसे ये कैंडल का क्लोजिंग एक राउंड नंबर पर है। राउंड नंबर के साथ साथ बायर का जो लास्ट कैंडल था ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है मेरे हिसाब से। तो मैं बाय सेल के साथ ट्रेड प्लेस किए हैं। पहला बात, मार्केट का डायरेक्शन डाउन है। बायर का जो कैंडल है एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। एग्जॉस्टेड कैंडल होने के साथ साथ कैंडल का क्लोजिंग एक राउंड नंबर पर है। उसके साथ साथ जो बायर का लास्ट कैंडल है ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी है। अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से तो विन हो जाना चाहिए। अभी देखता हूँ क्या होता है। आज मैं उतना मनी मैनेजमेंट फॉलो करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे डे 11 तक प्रॉफिट तो अच्छा हुए है, तो मैं थोड़ा रिस्की ट्रेड भी लेने वाला हूँ। और देखता हूँ क्या होता है। मार्केट का पैसा से मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैं किसी को प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करो, लेकिन मार्केट का पैसा से अगर रिस्क लेना है तो मैं किसी को मना भी नहीं करता, लेकिन खुद का पैसा से है तो मैं मना करता हूँ। एडिटिंग के वजह से दो एक कैंडल मिस हो सकता है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए शायद दो एक कैंडल आप लोगों को ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने वो ट्रेड किया ही नहीं। जैसे कि ये कैंडल का क्लोजिंग एक 48 जो है 48 पर है। कैंडल का क्लोजिंग 48 पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस लेवल भी है, सॉरी गैप्स का लेवल है। तो मैंने बाई के लिए ट्रेड प्लेस किया। थोड़ा रिस्की ट्रेड है क्योंकि बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज्ड है, उसके साथ साथ सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज्ड है। सिर्फ एक कंफर्मेशन के वजह से तो इतना रिस्क ले नहीं सकता। अगर दूसरा दिन होता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। जैसे मैंने आप लोगों को बोला आज मैं थोड़ा रिस्की ट्रेड करने वाला हूँ, वो भी मैं मेरा प्लान के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, नॉट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं कुछ रिस्की ट्रेड लेने वाला हूँ। देखते देखते मेरा ये ट्रेड भी विन हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी। ये कैंडल का क्लोजिंग 41 पर है। 41 पर एक ओके, अभी 57 पर है। 57 पर कैंडल का क्लोजिंग होने के साथ साथ मुझे अच्छा सेफ्टी मिला है बोल के मैंने एक ट्रेड प्लेस किए हैं। ये मेरे हिसाब से तो बायर का कैंडल बनना चाहिए, लेकिन बायर का कैंडल बने या ना बने, एंट्री अच्छा मिले है, ट्रेंड विन हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है आज कुछ रिस्की ट्रेड करूंगा मैं। देखता हूँ क्या होता है। अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो मैं मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ कुछ मल्टीपल ट्रेड भी करने वाला हूँ। जैसे कि ये ट्रेड मेरा विन हो गया है। देखते देखते गैप ना कर दे। ओके, मेरा ये ट्रेड विन हो गया है। विन होने के साथ साथ कैंडल का क्लोजिंग 26 राउंड नंबर पर है, लेकिन 26 पर एक लेवल है। मैंने वो लेवल पर ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, सो ये कैंडल अवॉइड करता हूँ, दूसरा अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ। ठीक है, एक या दो मार्केट को चेस करो। आप लोगों को ट्रेडिंग में बहुत इजी होगा। अगर एक या दो मार्केट ट्रेड करोगे तो, दो मार्केट में ट्रेड करोगे तो, ये इधर एक डाउन डायरेक्शन के साथ मैंने ट्रेड प्लेस किया है। थोड़ा रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेड इसलिए है क्योंकि सेलर का जो लास्ट कैंडल है एक वीक कैंडल है। वीक कैंडल के साथ साथ ऑर्डर फ्लो डिक्रीज्ड भी है, तो थोड़ा रिस्की तो है। अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाए तो आप हम लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा। तो हम लोगों को डायरेक्शन चेंज का जो चैप्टर है, डायरेक्शन चेंज होने वाला है, तो उसके हिसाब से तीन चार ट्रेड और भी मिलने वाला है। देखता हूँ क्या होता है। आई थिंक लॉस तो हो जाएगा और विन होगा। ओके, ये ट्रेड लॉस हो गया। लॉस होते होते एक कैंडल का जो शेप है एक डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है। डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है तो डब्ल्यू का नेक लाइन तक तो हम लोग ट्रेड कर सकता है। लेकिन ट्रेड प्लेस करने के बाद मैंने एक चीज नोटिस किए है कि मेरा जो कैंडल है, कैंडल का क्लोजिंग एक वीक्स पर है। तो ये अगर दूसरा टाइम होता तो मैं ये ट्रेड सेल के साथ जाता, सेफ्टी मार्जिन के साथ, लेकिन बाई के साथ मैं कभी नहीं जाता। शायद लॉस हो सकता है और छोटा रेड कैंडल बन जाए तो मेरा ये ट्रेड भी विन हो सकता है। देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि इस ये जो एरिया है, ये एरिया पर ही छोटा छोटा मिस्टेक ढूंढकर ओटीसी मार्केट ट्रैप करता है।
जैसे कि कैंडल का क्लोजिंग एक वीक्स पर है और बाकी सारे आपको बायर के फेवर में दिखाया रहा है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली आपका जो ट्रेड है ट्रेड लॉस हो जाता है। जैसे कि मेरा बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस हुए हैं, अभी और कुछ ट्रेड लॉस होंगे तो मैं और ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन ये ट्रेड जो है मैं मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ कुछ बड़ा अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। अभी देखता हूँ क्या होता है। 41 कैंडल का क्लोजिंग 42 पर है। इधर से बहुत सारे लोग बाई के साथ ट्रेड करने वाला है, लेकिन मैं सेल के साथ मल्टीपल ट्रेड प्लेस किए हैं। जैसे कि मेरा पिछले में 3 ट्रेड लॉस हुए हैं, इसीलिए मैंने मतलब 2 ट्रेड लॉस हुए हैं, ऑलमोस्ट $15 लॉस हुए हैं, इसीलिए मैंने इधर 10, 20, $25 ट्रेड प्लेस किए हैं, थोड़ा रिस्क लिए हैं, वो भी मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ। क्योंकि ओटीसी मार्केट का ट्रैप अगर आपको पता होगा तो आपको ये भी पता होगा, इधर से सारे बंदे ने जो रिवर्सल ट्रेडर है सारे बंदे ने इधर से बाई के साथ ट्रेड प्लेस किए हैं। लेकिन अभी देखता हूँ कैंडल का क्लोजिंग एक मिनट, सेफ्टी तो अच्छा मिला है, लेकिन लेट्स अवॉइड दिस ट्रेड एंड दूसरा मार्केट में जाके कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। जैसे ये ट्रेड आके ही मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया कैंडल का क्लोजिंग देखकर। ये ट्रेड देखता हूँ क्या होता है, विन तो हो जाना चाहिए क्योंकि क्लोजिंग एक राउंड नंबर पर है, मार्केट अप ट्रेंड पर है एंड इधर थोड़ा कंसोलिडेशन हुए हैं, लेकिन सेलर अच्छा मूव कर नहीं पाया। तो आई वाज होपिंग ए ग्रीन कैंडल। ओके, मेरा ये ट्रेड लॉस हुए है। अभी मैं कुछ और ट्रेड करने वाला हूँ, मतलब मल्टीपल ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि आज जैसे मैंने बोला था कुछ रैंडम ट्रेड करने वाला हूँ। अभी देखता हूँ क्या होता है। ये कैंडल का क्लोजिंग 30 पर था, इसीलिए मैंने ट्रेड अवॉइड किया, रिवर्सल ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस हुए हैं ना, इसीलिए। अभी इधर से देखो मैंने कितना सारे ट्रेड प्लेस किए हैं, 3 ट्रेड प्लेस किए हैं कंफर्मेशन के साथ की, वो भी एक रिवर्सल ट्रेड है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्योंकि जो सेलर का जो लास्ट कैंडल एक रिट्रेस्ड कैंडल है, तो ये ट्रेड तो विन हो जाना चाहिए क्योंकि ये कैंडल जो है रिट्रेस्ड है। रिट्रेस्ड कैंडल के साथ साथ कैंडल का क्लोजिंग भी एक लेवल पर है, वीक्स लेवल पर है, तो इसीलिए मैंने बाई के साथ ट्रेड प्लेस किया। रिस्की है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड आज का थोड़ा रिस्की है, लेकिन जैसे मैंने बोला था मार्केट का पैसा से अगर रिस्क लेना है तो लो, लेकिन खुद का पैसा से रिस्क मत लो। ओके, मेरा ये ट्रेड भी लॉस हुए हैं। अभी कुछ और ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। 56 पर कैंडल का क्लोजिंग है, 56 पर क्लोजिंग होने के साथ साथ कैंडल का क्लोजिंग फिर एक लेवल पर दिए है, जो कि एक सेलर का वीकनेस होता है। जैसे मैंने इधर मल्टीपल ट्रेड प्लेस किए हैं, क्योंकि ये ट्रेड विन होने का चांसेस 100% है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा ट्रेड किए हैं, मेरा कभी भी ये ट्रेड लॉस नहीं हुए हैं। कंटिन्यू एंड मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड प्लेस किया। जैसे मार्केट का ट्रेंड, सेलर का जो कैंडल है, सेल का कैंडल का क्लोजिंग, सेलर का कैंडल का जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज्ड है। बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड प्लेस किया एंड विन हो गया है मेरा ट्रेड। देखते देखते मेरा प्रॉफिट हुए है $89 प्रॉफिट हुए है, मोस्ट आई थिंक, हाँ $89 प्रॉफिट हुए। अभी $100 से ट्रेड प्लेस स्टार्ट किए थे, $89.2। ठीक है गाइज, आई थिंक इट्स एनफ फॉर वन सेशन। एंड सेशन खत्म होते होते मैं एक बात बताता हूँ, डोंट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस वीडियोस, बिकॉज ये मैंने ट्रेड करने से पहले ही बोला था आज कुछ रैंडम ट्रेड करने वाला हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ दूसरा वीडियो पर, टेक केयर।